आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। फ्रेंड्स, आज हम आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डीसी जनरेटर। तो इसका पहला ऑप्शन है आर्मेचर कोर, सेकंड ब्रश, थर्ड कम्यूटेटर रेजर, डी ऑप्शन है कम्यूटेटर सेगमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है सी, कम्यूटेटर रेजर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। तो इसका पहला ऑप्शन है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, बी ऑप्शन है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड, सी ऑप्शन है कम्यूटेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड, डी ऑप्शन है कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3, which rule is used to find the direction of induced EMF is DC generator। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है, इसके सही आंसर है डी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटर EMF इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इनमें 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक EMF ऑफ अ डीसी जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन डीसी जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ऑप्शन है पोल टिप, बी ऑप्शन है पोल कॉइल, सी ऑप्शन है पोल कोर, डी ऑप्शन है पोल शू। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का डी, पोल शू। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के ऑप्शन यहाँ नीचे दिए गए हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का है डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो इसका पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर एंड डी ऑप्शन है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो ये इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। तो इसके 4 ऑप्शन है, हीट, काइनेटिक, केमिकल, मैकेनिकल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है डी, मैकेनिकल। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो पहला ऑप्शन है कोर स्क्रू रूल, बी ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डी ऑप्शन है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस EMF। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका 4 ऑप्शन है, कोर स्क्रू रूल, बी ऑप्शन है राइट हैंड पाल्म रूल, सी ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्थ ऑप्शन है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। स्टेटर, पोल कोर, पोल शू, योक और फ्रेम। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का है डी। तो क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप विंडिंग ऑफ अ 4 पोल डीसी जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है 4, 6, 8, 12। तो इसका भी आंसर आपको हमें कमेंट्स में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर।
डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो इसके ऑप्शन है साइड एंड प्लेट्स, बी ऑप्शन है पोल शू लेमिनेशन, सी ऑप्शन है कम्यूटेटर सेगमेंट, डी ऑप्शन है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का डी, आर्मेचर कोर। तो क्वेश्चन नंबर डी हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 देखते हैं, हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन अ डीसी जनरेटर। तो इसका पहला ऑप्शन है इन सीरीज विथ आर्मेचर, बी ऑप्शन है इन पैरेलल विथ आर्मेचर, सी ऑप्शन है इन सीरीज विथ शॉर्ट फील्ड, डी ऑप्शन है इन पैरेलल विथ शॉर्ट फील्ड। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का ए, इन सीरीज विथ आर्मेचर, इन सीरीज विथ आर्मेचर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो इसका पहला ऑप्शन है बिल्ड अप द वोल्टेज, बी ऑप्शन है रिड्यूस द फील्ड करंट, सी ऑप्शन है रिड्यूस आर्मेचर करंट, और फोर्थ ऑप्शन है मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का ए, बिल्ड अप वोल्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, विच आर द 2 पॉइंट्स दैट द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्स इन डीसी मशीन्स। तो इसका पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट ब्रशेस, बी ऑप्शन है रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, सी ऑप्शन है रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर्स, डी ऑप्शन है रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है सी, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर। क्वेश्चन नंबर 19, which voltage drop in indicated in the portion mark as X। क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शन फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, शॉर्ट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शॉर्ट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। तो इसका पहला ऑप्शन है लॉन्ग शॉर्ट कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, व्हाट इज द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। तो इसका पहला ऑप्शन है रिड्यूस द कॉपर लॉस, बी ऑप्शन है रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, सी ऑप्शन है रिड्यूस द हाइस्टेरिसिस लॉस, तो डी ऑप्शन है रिड्यूस द एडी करंट लॉस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है डी, रिड्यूस द एडी क्रॉस। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, फाइव आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर इज वेरी लो। फर्स्ट, रिड्यूस आर्मेचर करंट, सेकेंड, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, सी ऑप्शन है रन आर्मेचर विथ लेस वेट, डी ऑप्शन है रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है बी, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, व्हाट इज द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट ब्रशेज फ्रॉम डैमेज, सेकेंड है प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, सी ऑप्शन है अवॉइड शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर, अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है बी, प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, फाइव कंपेंसेटिंग विंडिंग इन प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। तो इसका पहला ऑप्शन है कनेक्ट मोर लोड्स,
रिड्यूस कम्यूटेटिव इफेक्ट। एंड 24 के दो ऑप्शन और है, वो सी ऑप्शन है न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, डी ऑप्शन है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। तो 24 का सही आंसर है सी, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। तो इसका ऑप्शन है लूज ब्रशेस कॉन्टैक्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, फील्ड रेजिस्टेंस इज अबाउ क्रिटिकल रेजिस्टेंस, प्राइम मूवर इज रनिंग एट अबाउ रेटेड स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ इट्स फील्ड कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन पहला है शंट जनरेटर, बी ऑप्शन है सीरीज जनरेटर, सी ऑप्शन है कंपाउंड जनरेटर, डी ऑप्शन है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो 26 का सही आंसर है शंट जनरेटर। तो 27 देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूस द एयर गैप्स, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेस, डी ऑप्शन है स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है डी, स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप्स, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 28 का पहला ऑप्शन है मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, तो और डी ऑप्शन है कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, सी ऑप्शन है रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप एट ब्रशेस, डी ऑप्शन है इंक्रीजेस द टर्मिनल वोल्टेज देन रेटेड। तो इसका सही आंसर है 28 का बी। तो 28 हो गया। तो अब हम देखेंगे 29, विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रशेस इन जनरेटेड। तो इसका पहला ऑप्शन है स्टील एंड ग्रेफाइट, कार्बन एंड ग्रेफाइट, कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम एंड ग्रेफाइट। तो 29 का सही आंसर है बी, कार्बन एंड ग्रेफाइट। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, व्हाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है डी, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल वेरी ऑफ्टन। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीटेड थ्रू द योक एंड पोल इन अ जनरेटेड। तो इसका सही आंसर है बी, आर्मेचर कोर। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, व्हाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस इफ लोड इंक्रीजेस इन डीसी शंट जनरेटर। तो इसका ऑप्शन है पहला because of armature reaction effect due to increase in armature resistance, because of brush voltage drop decreases due to increases in shunt field induce। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ए, because of armature reactions effect। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 32 हो गया। 33 देखते हैं, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, फोर्थ है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है डी, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है डी, ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन है डी। उसके बाद देखते हैं 35, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म।
तो इसका सही आंसर है शर्ट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो इसका सही आंसर है 35 का डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। तो इसका पहला ऑप्शन है शर्ट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो 36 का सही आंसर है सी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव विंडिंग इन डीसी जनरेटर। तो पहला ऑप्शन है लो करंट, लो वोल्टेज, हाई करंट, लो वोल्टेज, लो करंट, हाई वोल्टेज, हाई करंट, हाई वोल्टेज। तो इसका सही ऑप्शन है 27 का सी, लो करंट, हाई वोल्टेज, ये सही आंसर है। तो 38, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। तो मेंटेन्स कांस्टेंट वोल्टेज। बी ऑप्शन है न्यूलिफाइंग स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, इंक्रीजिंग स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो इसका डी ऑप्शन देखते हैं, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 39, व्हाई सॉइल पोल शू आर यूज इन डीसी जनरेटर। तो इसका पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस द कॉपर लॉस, टू इंक्रीज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, टू डिक्रीज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। तो इसका सही आंसर है 39 का डी, रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी ऑफ डीसी जनरेटर योक। तो इसका पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम, रोल स्टील। तो 14 का सही आंसर है डी, रोल स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गए। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।